भाई महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। बार बार दल बदला जाए, किस बात की क्लास ली जाए कि बिहार को कैसे बर्बाद रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे। इनका काम ही ये बन के रहे। महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं हमारे, महा कंफ्यूज। जब इधर रहेंगे तो उधर ताकेंगे, उधर रहेंगे तो इधर ताकेंगे। इनका काम ही ये बन के रह गया। भाई बिहार पे ध्यान दे दे मुख्यमंत्री, सिर्फ गठबंधन की ही चिंता इनको लगी रहती है। बताइए क्या समारोह चल रहा है, माँ महिम राष्ट्रपति महोदया वहाँ पे मौजूद हैं और आप उनके समक्ष किस तरीके की आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं और आप अपनी कैसी छवि उनके समक्ष आप रख रहे हैं कि आप जिस गठबंधन में हैं। और ये इनका आज से थोड़ी भाई शुरू से रहा है। जब ये एनडीए में रहेंगे तो पैदल चल के चले जाएंगे लालू जी की इफ्तार में। जब ये लालू जी के यहाँ रहेंगे तो कभी इनको अटल जी याद आएंगे तो कभी कोई और नेता याद आएंगे। और अब तो खुले मन से ये बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कंफ्यूज हैं। चिंता राष्ट्रीय जनता दल को होनी चाहिए, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को होनी चाहिए और इससे इनके चरित्र की पहचान होती। भाई हम तो बार बार बोले हैं और इनके बारे में तो कहा जाता है, हम ही क्या बोले हैं, जो घटक दल इनके साथ हैं वो लोग भी बोले कि कोई ऐसा सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, जो अपने नेताओं के नहीं हुए। एक के बाद एक जिन्होंने अपने ही नेताओं को, जौहर साहब के ज़माने से देख लीजिए, एक के बाद एक जिन्होंने अपने नेताओं को हाशिए पर चढ़ाने का काम किया हो, दो बार जिन्होंने जनादेश का अपमान करने का काम किया हो। ये जनादेश महागठबंधन के लिए था, एनडीए का जनादेश महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। 15 में महागठबंधन का जनादेश एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चला। तो भाई मुख्यमंत्री का चरित्र ये दर्शाता है और ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अगली बार कोई भी इनको क्यों मतदान करेगा बताइए ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य समाप्त है। कोई क्यों वोट करेगा? आप जिनके साथ, जिनका हाथ पकड़कर वोट मांगने जाएंगे, अगले दिन आप बोलेंगे कि नहीं हमारा तो संबंध किसी दूसरे के साथ, तो बिहार की जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? और यही कारण था, जिनको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम देते हैं, यही कारण था कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए। और इस बार देखिएगा 2024 हो या 2025, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, शून्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी आउट होगी। कैसे बार बार दल बदला जाए, किस बात की क्लास ली जाए कि बिहार को कैसे बर्बाद किया जाए, या किस तरीके से अपनी विश्वसनीयता खोई जाए, किस बात का ज्ञान लें। जो बोल रहे हैं कि ज्ञान लें, मुख्यमंत्री का एक गुण तो बताएं कि किस गुण को लेकर कोई जाकर उनसे ज्ञान ले। हाँ गिरफ्तारी हो गई है शाहबुद्दीन के बेटे। भाई ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं। क्या सही है क्या गलत है ये जांच में सामने आएगा। लेकिन सर पर तंज कसा है, उन्होंने कहा है कि अगर उनका बस चले तो संविधान भी नमो हो जाए। क्यों इनको दिक्कत है भैया इन नामों से? क्यों दिक्कत है? क्या आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं, क्या हम माता रानी की आराधना में नमो का इस्तेमाल नहीं करते हैं? हाँ, क्यों इनको इन ऐसे शब्दों से एतराज़ होता है? भाई ये दर्शाता है कि इन्होंने समाज में किस तरीके से भेदभाव उत्पन्न किए जाए, समाज में किस तरीके से बंटवारा किया जाए और ऐसे ऐसे विषयों को उठाएं जिनका बिहार की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब है इसको उठाने का? नमो शब्द पे टिप्पणी करने से बिहार की जनता का क्या भला हो जाएगा? क्या बिहार के शिक्षा संस्थान बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे? क्या बिहार में रोजगार मिलने लग जाएगा? शिक्षकों की परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? छात्रों के एग्जाम समय पे होने लग जाएंगे? पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा इस टिप्पणी से? पर हाँ, बंटवारा ज़रूर होगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति जो ये लोग करते हैं ना, उस राजनीति को ये बयान बल ज़रूर देगा। और वही बंटवारे की राजनीति की सोच के साथ आदरणीय ललन जी इस तरीके का बयान देते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।